हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों जब भी हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई लोकेशन सर्च करते हैं, कोई सिटी या कोई कुछ भी दोस्तों हम सर्च करते हैं, तो दोस्तों नीचे गूगल मैप पर आप नोटिस करना दोस्तों कुछ एंगल्स लिखे हुए आते हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए आते हैं और दोस्तों वो चेंज होते रहते हैं जैसे ही हम अपने फिंगर्स को मूव करते हैं या फिर अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वही जो एंगल्स होते हैं, वही नंबर्स होते हैं, वो हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शो करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर वो नहीं जानेंगे कि दोस्तों वो क्या होते हैं, उनको मेजर कैसे किया जाता है, किस बेस पर दोस्तों मेजर किए जाते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लैटिट्यूड की डेफिनेशन, फिर दोस्तों हम विद द हेल्प ऑफ इमेज इसको एक विद द हेल्प ऑफ पिक्चर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और दोस्तों इनको मेजर किया जाता है किसमें, डिग्री में, डिग्री की फॉर्म में इनको मेजर किया जाता है। ये दोस्तों डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर। अब ये दोस्तों जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर दोस्तों हमारे क्या होते हैं, इक्वेटर दोस्तों हमारी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो दोस्तों हमारी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो दोस्तों मैं अभी आपको एक इमेज में दिखा दूंगा कि इक्वेटर क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया जितनी भी अब हमारे पैरेलल सर्कल्स हैं विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर, वो सारे दोस्तों हमारे लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको विद द हेल्प ऑफ इमेज समझ लेते हैं क्या कहती है। यहां पर दोस्तों ये एक इमेज आपको दिखाई गई है। इस इमेज में दोस्तों ये जो आपको अब देखो, मैं जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी इक्वेटर होती है वो हमारी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा इक्वेटर और इसने अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर कैसे हमने डिसाइड किए। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इनको नॉर्थ और साउथ पोल ही क्यों कहते हैं या नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर ही क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हमारा बात का टॉपिक है। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि इक्वेटर का अप वाला जो अपर वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो हमारा डाउन वाला पार्ट है वो दोस्तों हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। ये बात समझ में आई दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि विद रेस्पेक्ट टू जो भी हमारे विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर, ये हमारी दोस्तों यहाँ पर इक्वेटर वाली लाइन है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर जितने भी हमारे एंगल्स हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं दोस्तों, लैटिट्यूड होते हैं। कैसे, मान लीजिए दोस्तों ये मैंने अपनी अर्थ यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों, अर्थ को हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया है कि हमने इसको लॉन्गिट्यूडनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ दोस्तों हम अपना समझने के पर्पज से इसको अपने किया है। ठीक है दोस्तों, चाहता मैं आपको बिना इसको कट के भी समझा सकता था, लेकिन दोस्तों आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा कि एंगल मेजर कैसे किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा हमारा कोई भी सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, अब कोई हमारा एक जो हमारी सर्कल है, जो हमारी अर्थ है, उसकी दोस्तों शेप है सर्कुलर ही मानते हैं बहुत, तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ ये अपनी कैसे होती है, सर्कुलर ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सर्किल का कोई सेंटर भी होता है, तो दोस्तों वही सेंटर है हमारे अर्थ का। अब दोस्तों ये रहा मेरा यहाँ पे कोई हमारा, ये हमारा एक रेफरेंस लाइन होगी। अब दोस्तों हम इसको समझेंगे अलग तरीके से। ये दोस्तों मैंने इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो दोस्तों इसका पार्ट है, मैं इसको दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए ये दोस्तों मेरे यहाँ पर अर्थ है, ये इसका कोई दोस्तों सेंटर है। ये दोस्तों ये जो सेंटर है, अब यहाँ पर जो ये हमारा कौन सा एंगल है दोस्तों, हमारा 0 डिग्री एंगल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट लूंगा, मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट लूंगा, यहाँ पर कोई एक पॉइंट लूँ, तो दोस्तों ये जो मेरे जितने भी पॉइंट बनेंगे, अब इनके रेस्पेक्ट में, जो पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो मैं हमारे सर्किल बनाऊंगा, वही दोस्तों मेरे क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड मेजर कैसे करते हैं। अब दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, जो भी हमारे दोस्त कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लैटिट्यूड दोस्तों हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही मेजर किए जाते हैं। याद रखिएगा कि नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड ऐसे ही बात करते हैं, कभी भी ईस्ट वेस्ट के रेस्पेक्ट में बात नहीं करते। वो आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे जो एंगल्स हैं वो या तो दोस्तों हमारी नॉर्थ साइड में जा रहे हैं या फिर दोस्तों हमारे साउथ साइड में आएंगे। इसी के बेस पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं कि हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये हमारे साउथ लैटिट्यूड है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको मेजर कैसे करते हैं ये बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे लॉन्गिट्यूड की। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहती है। ये हमारी डेफिनेशन दोस्तों क्या कहती है, दी वर्टिकल लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ join the two poles, they are called the meridian of longitudes। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या कहता है, ये दोस्तों कहता है दे आर स्पेस्ड फारदेस्ट अपार्ट एट इक्वेटर एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट एट ईच पोल। अब ये दोस्तों बात कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं समझ में आई होगी। फिर से दोस्तों हम इनको एक इमेज के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं इनको।
विद द हेल्प ऑफ इमेज। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी क्या बताया था कि जो दोस्तों हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमारे नॉर्थ टू साउथ हमारे रन करते हैं। ये दोस्तों याद रखिए। अब ये दोस्तों अब मैं इसको पूरा ऐसे मिला दूंगा तो दोस्तों क्या बनाएगा, ये कि मेरा सर्किल ही बना रही है। जितने भी दोस्तों यहाँ पर लाइन दिख रहे हैं दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये सर्किल ही बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे लैटिट्यूड सर्कल्स बताते हैं ऐसे ही हमारे लॉन्गिट्यूड भी सर्कल्स बनाते हैं, लेकिन ये दोस्तों हमारे लॉन्गिट्यूडनली हमारे बना रहे हैं क्या, सर्कल्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा दोस्तों, लैटिट्यूड में जो दोस्तों हमारी क्या, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम एंगल मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर मेजर करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ तो इक्वेटर है नहीं। फिर क्या किया गया दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक लोकेशन जो हमारी कहाँ पर है, यूके में है। ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी शायद उसका नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों ग्रीनविच उसमें है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी ही है शायद, वो दोस्तों यूके में है। दोस्तों आपको पता है कहीं यूके यहाँ पर हमारा लाई करता है, तो दोस्तों ये हमारी लाइन यूके से पास हो रही है, यूके की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से। तो दोस्तों जो हमारी इमेजनरी सर्किल यूके की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से पास हो रहा है उसको हमने दोस्तों प्राइम मेरिडियन कंसीडर कर लिया। मतलब दोस्तों हमारे लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लाइन हमने इसे मान लिया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। हम लॉन्गिट्यूड में अपना रेफरेंस क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों वहां पर हमने अर्थ को कैसे कट किया था, हमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया था, लेकिन दोस्तों यहां पर हमने कैसे किया है, अपना हॉरिजॉन्टली कट किया है हमारे समझने के पर्पज से। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहां पर जानते हैं फिर से दोस्तों। अब यहां पर जैसे मैंने दोस्तों इसको कट किया है कैसे, हॉरिजॉन्टली, तो दोस्तों अब मेरे पास जो सर्किल है दोस्तों, फिर से मेरे पास सर्किल ये आया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा पॉइंट यहां पर कोई भी पॉइंट है मेरा, ये हमारा फिर से एक क्या है मेरे पास, ये फिर से एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ अर्थ है दोस्तों। फिर से इस बार दोस्तों मैं अपने विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ ना करके मैं दोस्तों इनको कैसे करूंगा दोस्तों, वो जो आपने सर्किल लिया था पीछे वो दोस्तों हमारा किस फॉर्म में था, वो हमारा दोस्तों जब हम उसको कंसीडर कर रहे थे तो दोस्तों हम नॉर्थ साउथ को कंसीडर कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, मतलब हम उसका नॉर्थ साउथ फेस देख रहे थे, लेकिन अब हम दोस्तों इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को टॉप से देख रहे हैं। जैसे अगर आप ये फोन देख रहे हैं तो आप इसको टॉप से देख रहे हैं ऐसे। तो दोस्तों ये वाला आपका पार्ट क्या हो गया, ये आपका पार्ट इसमें ईस्ट हो गया, और दोस्तों आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सिंपल सी बात है, आपको ऐसे ही समझना होगा, क्योंकि दोस्तों 3D फिगर बनाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आपके सामने भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये आपके पास यहाँ पर सर्किल है, ये इसका यहाँ पे फिर से सेंटर है, ये दोस्तों इसकी कोई भी एक आपकी इस बार जो आपका 90 डिग्री या वो अपना 0 डिग्री एंगल है। तो दोस्तों अब जो हम सर्किल के ये आउटर पॉइंट पे जो हमारे सर्किल्स आएंगे ये दोस्तों हमारे बनेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये हमारे पॉइंट बनेंगे। अब दोस्तों इन्हीं के पॉइंट में जो हमारे सर्किल्स ड्रॉ हो रहे हैं, इन्हीं के रेस्पेक्ट में जो हमारे दोस्तों ये पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, हमारे ड्रॉ हो रहे हैं, ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। और मैंने दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि क्या, कि जो मेरे लॉन्गिट्यूड होते हैं वो मेरे इक्वेटर पे, ये दोस्तों इक्वेटर ही तो है, तो दोस्तों इक्वेटर पे एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, और पोल्स पर जाकर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूड को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दोस्तों कोई एक लोकेशन डिफाइन अगर करने के लिए कहूँ अर्थ पे, मान लीजिए ये मेरे पास एक अपना यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं, इसमें ये आपका मान लीजिए कोई एक मेरे पास यहाँ पर अर्थ है, और मैं दोस्तों आपसे कहूँ कि आपको अर्थ पर कोई एक लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास अर्थ है, और मैं आपसे कहूँ कि आपको अर्थ पे ये लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि पहले मैं ये इक्वेटर है, यहाँ से देखूँ इसका कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा, फिर दोस्तों इसके विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूड कुछ एंगल होगा, तब दोस्तों मैं उसको बताऊंगा कि इस लोकेशन का लैटिट्यूड ये है और इसका लॉन्गिट्यूड ये है। फिर मैं बताऊंगा आपका 30 डिग्री नॉर्थ कोमा और 40 डिग्री हमारा ईस्ट, ऐसे करके मैं दोस्तों इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफाइन करूंगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपके एरिया का, आपके डिस्ट्रिक्ट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। आप डायरेक्ट जाइए गूगल पर, गूगल मैप पर सर्च कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम, वहाँ पर दोस्तों आपको नीचे कॉर्नर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 2 एंगल आपको लिखे हुए होंगे, और दोस्तों मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो कि दोस्तों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इनको मेजर कैसे किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।